जो भी हो, जो भी सरकार काम करे उसे वोट पब्लिक को देना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के तौर पे। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन वोट कायदे में उसे देना चाहिए जो देश का विकास करे, देश को आगे जो लेकर जाए, उसे वोट देना चाहिए। अब आपने देखा वहाँ पे हिंदू मुसलमान का फसाद कराने में थे, तो हमारे भाजपा का जो प्रेसिडेंट थे अरविंद रैना जी वहाँ पे गए, उन्होंने ये सारा खत्म करवाया। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए वो बेचारे, उसकी क्या बात करनी है, छोड़ो उसकी बात। उसकी बात नहीं करूंगा मैं, वो है ही नहीं है तो कैसे बात करनी है। क्या किया उसने आज तक? क्या शुभ नाम हुआ मैम? मेरा नाम है मिथिलेश। मिथिलेश जी, अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। भाजपा ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है भाजपा ने। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सभी तरह से उन्होंने अच्छी राह दिखाई है पब्लिक को। लेकिन नोटबंदी में भी उन्होंने पब्लिक को इतने संभाले रखा, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। और उसके बाद भी मेट्रो स्टेशन वगैरह, मेट्रो लाए हैं, हमें बहुत मतलब उन्होंने फ़ायदा दिया है। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारे उसमें नहीं किया। एक्चुअली हम फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में मिस्टर नरेंद्र मोदी का ही हाथ है सबसे ज़्यादा। और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं उस तरफ काफ़ी ज़्यादा तरक्की आई है। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के लोग क्या सोचते हैं? भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो आपने सुना होगा, उनकी इमेज एक तरफ है मजाक वाली, जो मजाक बना दी जाती है। क्या आपको लगता है बदल गए हैं राहुल गांधी अब? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या लगता है आपको? जो उनकी जैसी इमेज है वो वैसी ही है, बट नरेंद्र मोदी जी का एक अलग ही पोजीशन है। नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के देहांत होने पर भी पब्लिक को नहीं छोड़ा। उस दिन भी वो बाहर गए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उन्होंने पब्लिक को इस तरह से राह नहीं भटकाई है। ये लोगों के देखने का नज़रिया अलग है, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत सही है। राहुल गांधी को लेकर क्या सोचती हैं आप? राहुल गांधी का हमें कोई काम नहीं दिखाई दिया जब उनका था। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने की बात होती है, 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी में क्या कमी है? राहुल गांधी को लेकर के जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई 10 साल हो गए, मोदी जी का उम्र भी हो गई, अब परिवर्तन कर दो। वो बात अलग है। तो फिर क्या राहुल गांधी आपकी पसंद हो सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के तौर पर? बट इस बारे में हम ऐसे कुछ पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं। ऐसा तो मतलब कुछ नहीं है, नहीं बोलना चाहेंगे। ये बताओ, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कह रहे हैं कि भारत टूट गया है, भारत जोड़ना है। नहीं, असल में कुछ मुद्दे ये हैं, जैसे कि राजनीति में आजकल राजनीति ऐसी हो रही है हिंदू मुस्लिम के तौर पे, तो आदमी जनता को ये देखना चाहिए जो आदमी विकास करे, काम करे, उसे वोट देना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के ऊपर। मंदिर मस्जिद के ऊपर अगर वोट दिया जाएगा तो देश दिन पे दिन डाउन होता चला जाएगा। इसलिए वोट उसे दो जो विकास करे, उसे वोट देना चाहिए। विकास की बात भाजपा वाले करते हैं, विकास वाले भाजपा वाले करते हैं, लेकिन विकास कर कहाँ रहे हैं वो? तो क्या लगता है राहुल गांधी विकास करेंगे? जो भी करे, मैं ये नहीं कह रहा राहुल करे, अरविंद केजरीवाल करें, जो भी करे विकास करने वाला हो। भाजपा तो सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज़्यादा करती है, इसलिए अगर जो भी, मैं तो किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, जो काम करे उसे वोट देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर ये बाबरी मस्जिद का जो मसला हुआ था, इसकी वजह से काफ़ी जो कट्टरवाद समर्थन थे बीजेपी के वो और कट्टर हो गए हैं। तो हर जगह पर मॉब लिंचिंग देखो देश में किस तरीके से हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, काफ़ी मामले हो रहे हैं। इस वजह से कहने का मतलब ये है। पिछली घटना कौन सी हुई थी मॉब लिंचिंग की, आपको जो याद हो? मुझे ये तो फिलहाल ध्यान नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ। लेकिन मेन मसला ये है, जो भी हो, जो भी सरकार काम करे उसे वोट पब्लिक को देना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम के तौर पे। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन वोट कायदे में उसे देना चाहिए जो देश का विकास करे, देश को आगे जो लेकर जाए, उसे वोट देना चाहिए। क्या आपको साहब लगता है भाजपा हिंदू मुसलमान करके वोट लेती है सारा? बिल्कुल नहीं लेती है। मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर है कि वो हमारे वहाँ पे कश्मीरी भाई भी हैं, सब हैं। अब आपने देखा वहाँ पे हिंदू मुसलमान का फसाद कराने में थे, तो हमारे भाजपा का जो प्रेसिडेंट थे अरविंद रैना जी वहाँ पे गए, उन्होंने ये सारा खत्म करवाया। ऐसा कुछ नहीं है। जब से भाजपा सरकार आई है, जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना खुश हो गए हैं, नहीं तो पहले जीना महाल था। आप ही बता दो, पहले जब सरकारें थी क्या हो रहा था वहाँ पे? मतलब रोज कितने लोग मरते थे, कितनी गोलाबारी चलती थी। जब भाजपा की सरकार आई, कहाँ गई वहाँ पे गोलाबारी? J&K में आप बॉर्डर की बात करो, मैं गजनसू के रहने वाला हूँ, बॉर्डर का रहने वाला हूँ।
लेकिन उमर अब्दुल्ला तो अब भी कहते हैं कि भाजपा ने ही सारा कुछ लोगों को दबा रखा है वहाँ पे। उमर 370 अब्दुल्ला को क्या उमर अब्दुल्ला ने अब दबा के रखा। आज उमर अब्दुल्ला का आप देख नहीं रहे कितने कितने स्कैंडल निकल रहे हैं इन सब लोगों के, कितने कितने बड़े स्कैंडल निकल रहे हैं। भाजपा वाले दबाव बनाने की राजनीति करते हैं इसलिए हमारे ऊपर- बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा कोई दबा की राजनीति नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ग्राउंड से बोल रहे हैं, मैं आपको एनईएस से बात करवाता हूँ, वहाँ का जो एनईएस डिजिटल टीवी है उनसे पूछो आप, कुछ ऐसा नहीं है। ये अभी राहुल गांधी से उमर अब्दुल्ला मिले हैं और भारत जोड़ रहे हैं, और कश्मीर आज तक भारत से ढंग से नहीं जुड़ पाया जिस तरीके से जुड़ना चाहिए था, जम्मू एंड कश्मीर। तो तब कहाँ थे जब कितनी देर हो गया देश आजाद हुए और 370 इन्होंने क्यों नहीं हटाई? जब कहते थे 370 हटाएंगे हम, कानून में लिखा हुआ था। अगर आज भाजपा आई है और 370 हटाई, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की सारी बातें मानी है उन्होंने। 370 हटाना आज भी जुल्म कहते हैं कश्मीरियों पे जुल्म है। 370 जो उठाई है कोई जुल्म नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। कौन कहता है 370 हटाई है तो उसमें जुल्म है? कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ इंसाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितने भी पार्टियां जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, भले उमर अब्दुल्ला हो, उसके अलावा तमाम पार्टियां हो, पीडीपी हो, कोई पार्टी हो, वो सभी लोग यही कहते हैं कि भाजपा ने तमाशा बना दिया, यहाँ पर न टेरर कम हुआ, न लोगों का जीना आसान हुआ, न कुछ हुआ। बात ऐसी है भैया, सुनो मेरी बात। आज उनका मुश्किल हो गया क्योंकि जो बड़े बड़े स्कैंडल करते थे, आज देखा आपने रोडें जम्मू कश्मीर की स्वर्ग बन गया है। अगर कोई जम्मू कश्मीर में गया मेरे साथ बात करे, डेवलपमेंट हो रही है, सामने देख रहे हैं हम, डेवलपमेंट हो रही। हाँ, इनके जेबों में नहीं जा रहा है पैसा भैया, ये बात मैं क्लियर करूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी गाड़ी निकलने वाली है। एक आखिरी बात मैं आ रहा हूँ। एक आखिरी बात मैं पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कह रहे हैं भारत को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। तो बात सुनिए, भारत तो अभी जुड़ा है। क्या करते हो? पहले ये लोग कहते थे देखो जी इतने का कोड लगाता है अपना प्रधानमंत्री, क्या बात करते हैं। इन्होंने कितनी देर इन्होंने राज किया, तब ये कहाँ थे? जेएंड के बारे में इन्होंने सोचा? बस ये फसाद कराते रहे, मरवाते रहे लोगों को। आज देखा आपने, आज कहते हैं कम्युनल आधार पर भाजपा पॉलिटिक्स करती है और उसी के आधार पर वोट लेती है, इसके अलावा भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल नहीं भैया। देखो मैं डोगरी में, अगर आप मेरे साथ आते तो बड़ा मजा होता, क्योंकि मैं डोगरा हूँ। मैं डोगरी गालियां जरा डोगरी बोली सकने आसे ही लोग अज ने इन्नी परेशानी आवा कर दिया, की आवा कर दिया परेशानी तो ही पता, क्योंकि इंदा अज नहीं बोल भाला। बिल्कुल सही काम हो रहा है, मैं बिल्कुल सही कहूंगा। बिल्कुल भाजपा जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल ठीक है। बाकी मैं भैया जहाँ की राजनीति नहीं जानता। आखिरी सवाल, 2023 में उम्मीद है वहां भी आपके यहाँ भी चुनाव हो जाए विधानसभा के, और 24 में लोकसभा भी है, क्या लगता है दोनों जगह भाजपा या फिर बदलाव? देखिए, अगर इलेक्शन होगी तो भाजपा आएगा, अगर इलेक्शन नहीं भी होता तब भी हमें कोई टेंशन नहीं है। जम्मू कश्मीर वालों को अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। इलेक्शन जब भी होगी, अगर इनके नेता जो भी आएंगे अपनी झोलियां भरेंगे, लेकिन आज भाजपा के देख रेख में, दिल्ली की देख रेख में जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है भैया, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता। ठीक है, राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए वो बेचारे, उसकी क्या बात करनी है, छोड़ो उसकी बात, उसकी बात नहीं करूंगा मैं। वो है ही नहीं है तो कैसे बात करनी है? क्या किया उसने आज तक? वो तो कहते हैं हमारे परिवार ने सारा देश बनाया। देखो गुलाम नबी आजाद कितने पुराने लीडर थे, पता है आपको? क्यों निकले वो कब के थे? वो निकल गए हैं, अब आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, कह रहे हैं भाजपा की सरपरस्ती। भैया वो क्यों निकल गए? इसीलिए निकल गए, उनको पता चला कि यहाँ कुछ नहीं है। जितने जितने बड़े राजनेता हैं वो इस पार्टी से क्यों निकल रहे हैं? अरे गुलाम नबी आजाद तो अपना फायदा देख के निकल रहे हैं, कहने फायदा। गुलाम नबी आजाद ने जब लगी थी वहाँ मेंबर पार्लियामेंट, तो वहाँ भी उसने बात उठाई थी। जब बात वो कोई बिल्कुल बढ़िया करता है तो वो दूसरे कहते हैं कि ये मिला हुआ है भाजपा से। क्यों मिला हुआ है भाई? वो अच्छी बात करता है, सच्चाई बताता है वो, इसलिए वो वहाँ से निकला। वो कहते हैं कि भाजपा के डर से वो चले गए। नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। भाजपा से डर से क्यों? इनके स्कैंडल निकाले, जेएंडके बैंक का कितना स्कैंडल था, निकाला। कितने इनके जितने नेता थे, कितने इनके स्कैंडल निकाले, तो निकाले किसने? सीबीआई ने। पहले नहीं थी सीबीआई? पहले क्यों नहीं होती थी जांचें? आज आपको पता है एएसआई की जब भर्ती हुई, घोटाला निकला, सीबीआई के अंडर गया। आज तक कितने घोटाले हुए? कभी निकला कोई घोटाला बाहर? आज क्यों निकला? क्योंकि आज जो है वहां पे जो भाजपा की राजनीति अच्छी है, वो हर एक इंसान को मतलब इंसाफ दिलाना चाहते हैं। देख लिया आपने,
अभी देखो आप पिछले स्कैंडल जो है बाहर आ रहे हैं, सीबीआई के अंडर आएंगे। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हैं, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। जो हिंदू मुसलमान अगर सबसे ज्यादा कहीं हुआ है, कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित किया गया, वहां से निकाला गया और मुसलमानों को एक तरीके से वहां दिखाया गया, कहा जाता है भाजपा ने उसको और ज्यादा बर्नआउट किया है, हल नहीं किया वो भैया, मामला। बात सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी आज भी कुछ कह रहे हैं। कुछ चंद लोग जो हैं, चंद लोग पिछले दिनों, अब मुझे इतना नहीं है, पिछले दिनों इतना बड़ा घोटाला निकला, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी पता नहीं कुछ ये जो अलगवादी नेता हैं इनकी निकली। क्यों कि इन लोगों ने ये पाल के रखे हुए हैं, तो ये लोग बोलते हैं, आम जनता नहीं बोलती। आम मुसलमान कभी वहां का नहीं बोलता, वो खुश है, वो आज दिहाड़ी लगा रहा है, वो आज काम कर रहा है, जहां जैसे यात्रु जा रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं। ये जो दूसरे लोग हैं, राजनेता लोग जो जुड़े हुए हैं राजनीति के साथ, उनको परेशानी आ रही है। भैया क्या बात करते हो, आम जनता बिल्कुल खुश है। ठीक है, मैं बता दूं आपसे साहब बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ साहब? मेरा नाम देवेंद्र पाल है। देवेंद्र पाल। देवेंद्र पाल, गजुनसू से, मड़ ब्लॉक से रहने वाला हूँ मैं। ठीक। हाँ, ऐसा नहीं है, अगर कोई भी इन बातों में कोई कहे कि ये बात झूठ बोल रहा है, आप मुझे बुला सकते हो। ठीक है, खुले मैं हम। जरूर याद करूंगा, कश्मीर आऊंगा तो। ठीक है, ठीक है। जो साहब कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में सब कुछ अच्छा हुआ है, हाँ जी, क्या हुआ है? भाजपा में हुआ है जी, जो उनकी स्टेटें है ना भाजपा की, हाँ। उसमें हो रहा है अच्छा, ये तो मैं भी मानता हूँ। हाँ। बाकी वो जो जिसमें भाजपा नहीं है हाँ। उधर वो नहीं कर रहे काम। उम्मीद करता हूँ आप पंजाब से हैं। उम्मीद करता हूँ मैं, हाँ। नहीं मैं तो दिल्ली का हूँ जी। आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में भी केजरीवाल हैं, हाँ। और जो सब पंजाब है वहाँ भी केजरीवाल की सरकार है, हाँ, वो और अभी केंद्र में starting है, वहाँ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है, हाँ। और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ठीक है। क्या लगता है आपको 2024 में अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती के तौर पर आ सकते हैं? नहीं, वो नहीं आ सकते जी, क्योंकि अभी वो 7 साल हुए हैं उनको अभी, तो अभी 7 साल में वो प्रधानमंत्री की सीट नहीं ले सकते। बाकी वो धीरे धीरे चल रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में, हाँ, राहुल गांधी भी नहीं, वो भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ पैदल यात्रा ही कर सकते हैं वो। क्यों पैदल यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं योगी टाइप के, एकदम संत टाइप का काम कर रहे हैं वो? हाँ, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रधानमंत्री के मुकाबले में नहीं है। वो जो अपना 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन देगा? जी, मोदी जी रहेंगे। बाकी दिल्ली नहीं, दिल्ली में केजरीवाल रहेगा। एक मिनट रुकिए। क्या भाई साहब? भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के अगेंस्ट कोई भी नहीं है। हाँ। ना विपक्ष आज बुरी तरह बिखरा हुआ है। हाँ। ऐसी हालत मोदी जी ने उनकी कर दी है। कर दिया। एक बात बताइए, आप नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ना डेवलपमेंट हुआ, ना रोजगार के ऊपर कुछ हुआ, देश में पैसा कम होता जा रहा है, केवल हिंदू मुसलमान। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपको। जब मोदी जी, एक दो चीजें मैं मोदी जी के बारे में बोलूँगा। जब मोदी जी आए थे ना 7 साल पहले, तो तब हमारे पे अपना 45,000 करोड़ कर्जा था, 40,000 करोड़ कर्जा था, और आज डबल हो चुका नहीं, है। गलत और कह रहे हो। गलत कह रहे हैं। आप बताओ। 2014 से पहले 46,000 करोड़ का अपना बर्डन था, जो कि मोदी जी ने उतार दिया। सन 18 में उन्होंने उतार दिया उसको। अच्छा, ये बिल्कुल आप अभी चेक करो। बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, ये मत कहिए। नहीं, मेरे हिसाब से घटा है। अरे आपके हिसाब से, तथ्य के हिसाब से बात से ऊपर मानी जाएगी। कर्जा हो गया इस टाइम। देश में आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रभावशाली है? प्रभावशाली नहीं, काम नहीं करेगी वो, नहीं करेगी? नहीं मतलब हाँ भाई, करेगी। करना तो चाहिए, जब मेहनत कर रहा है अगला बंदा तो करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को एक काम करना चाहिए। जैसे कि मनमोहन सिंह थे, राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी को चटपटा बोलना नहीं आता, जैसे नरेंद्र मोदी है चटपटा बोलते हैं कि 15 लाख का वादा करते हैं। तो पब्लिक को जो है नरेंद्र मोदी के भाषण पसंद आते हैं। आलू से सोना तो उस हिसाब से राहुल गांधी बना देते हैं। पब्लिक को भाषण पसंद आते हैं, तो इसलिए ताकि कांग्रेस को ऐसा आदमी चाहिए, कांग्रेस को ऐसा आदमी लाना चाहिए ताकि वो जो है बढ़िया से बोले, और अच्छा पढ़ा लिखा लीडर होना चाहिए, पढ़ा लिखा, जैसे कि मनमोहन सिंह थे। राहुल गांधी पढ़े लिखे में तो राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी जी को जो है पब्लिक पसंद नहीं करती, उसका मसला ये है वो अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं। अच्छा। और मोदी जी हैं वो चटपटी भाषा बोलते हैं। हाँ। और देश में देखो, चाइना देखो कैसे घुसता चला आ रहा है, देश का बताओ क्या हो रहा है। लीजिए, चाइना घुसता चला आ रहा है मोदी जी के राज में। क्या होगा? कोई नहीं घुस रहा, बकवास बात है सब। चाइना नहीं घुस रहा है, आप लोग सुनते हैं, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन चाइना घुस नहीं सका अभी तक ले। कहते हैं मोदी राज में सेना भी कमजोर हुई, देश भी कमजोर हुआ। राहुल गांधी देश भी ताकतवर बना, सेना भी मजबूत बनी है।
देखो जी, अंधभक्ति का जब तक चश्मा हमारी आंखों पे लगा रहेगा ना, हम कुछ भी नहीं देख सकते। जब हम आपको अंधभक्त कह दिया इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, वो कह दिए कह दिए, देखेंगे तो देखेंगे देश हमारा कहाँ वो जा रहा उनकी है। सोच है, उनकी सोच है, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ। उसको जैसा अच्छा लगा उन्होंने बोल दिया। हाँ तो और दूसरा कुछ बात पूछ। मेरी सवाल एक और है कि राहुल गांधी 2024 के लिए तैयारी जाहिर सी बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है। क्या आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा इतनी प्रभावशाली है कि उनको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा रही हो? राहुल गांधी जी का अभी दिन थोड़ा उल्टा चल रहा है। वो कोई भी बात मुख से कोई भी लफ्ज निकलाएगा ना तो उनका उल्टा ही पड़ जाता है। उसका गलती नहीं है, वो टाइम सबके साथ में होता है ऐसा।